नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है उन महिलाओं के लिए जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अगर योगाभ्यास करेंगे तो ज़रूर आपकी ये प्रॉब्लम क्योर हो जाएगी, लेकिन योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं और डाइट भी अनहेल्दी ले रहे हैं तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। बहुत सारी महिलाएं होंगी जो ये वीडियो देख रही होंगी और मेडिसिन पर भी उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा होगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप योगाभ्यास, अपनी मेडिसिन अगर चल रही है, लेकिन योगाभ्यास अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जो महिलाएं मेडिसिन इनटेक नहीं कर रही हैं और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, कंसीव करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको देगा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिसेस मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ जिससे आपकी जो इनफर्टिलिटी और कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो जो प्रॉब्लम है वो क्योर होगी। लेकिन आपको जो भी आसन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो आपको रेगुलर फॉलो करने हैं और रेगुलर मॉर्निंग इवनिंग आप इनकी प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपनी जो ब्रीदिंग है उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुत बार मैंने योगा सेशंस में देखा हुआ है, बहुत सारे लोग योगाभ्यास करते हैं लेकिन जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है वो बहुत गलत होती है या फिर वो ब्रीदिंग करते ही नहीं है। नॉर्मल जैसे हम सांस लेते हैं वैसे ही लेते हैं, तो वो इफेक्ट नहीं करता है। योगाभ्यास में जैसे जैसे आसन की स्थिति होती है, सांसों की स्थिति को भी वैसे ही चलायमान रखना पड़ता है, तो वही आपको और अच्छा रिजल्ट दिखाता है। सबसे पहले हम बहुत ही इजी आसन है वहां से शुरू करने वाले हैं और लाइफ टाइम आपने इस आसन का नाम सुना होगा, बचपन से लेके अभी तक आपने सुना होगा। तो नाम है आसन का बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, आपके यूट्रस के लिए हेल्दी है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हेल्दी है, इंटरनल ब्लड सर्कुलेशन के लिए हेल्दी है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देगा। लेकिन बेनिफिट्स कब मिलेंगे? जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले बटरफ्लाई से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आराम से अपने पैरों की स्थिति को रखेंगे सामने और ध्यान रखें कि आपकी जो कमर है वो सीधे रहेगी। कंधों को बहुत झुका के आप नहीं रखेंगे, कंधों को आप सीधे रखेंगे। चेस्ट आपकी अप रहेगी सामने, चिन का जो स्ट्रक्चर है, फेस आपका बिल्कुल सामने रहेगा। इस तरीके से अपने फिंगर्स को लॉक करते हुए अपने पंजों को लॉक कर देंगे। अब बहुत सारी महिलाओं की जो लेग फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है वो कम होगी, तो आपके पैर इस तरीके से इतना अप डाउन हो रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, आप यहीं से शुरू करें। और जिन महिलाओं के पैर यहाँ तक नीचे तक जा रहे हैं तो वो भी यहीं से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करने का तरीका, आप स्लोली स्लोली पहले स्टार्ट करें। अप डाउन अपनी लेग्स को मूव करेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा खिंचाव हो रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नीचे तक ना ले जाएं। लेकिन जिन लोगों को खिंचाव में कंफर्टेबल फील हो रहा है या जो खिंचाव को सह सकते हैं, वो पूरा इस तरीके से अप डाउन करते रहेंगे और साथ ही साथ आपकी जो ब्रीदिंग होगी वो चलते रहेगी। इस प्रोसेस से ब्लड सर्कुलेशन आपके यूट्रस की तरफ बहुत अच्छे से होता है और ओवुलेशन में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं और इरेगुलर जो पीरियड्स हैं वो इससे क्योर होता है। अब इसी में अगर आप पोजीशन को होल्ड करेंगे तो इस तरीके से लॉक करेंगे और चेस्ट को बिल्कुल सीधा रखते हुए गर्दन बिल्कुल सामने की तरफ रखेंगे। ये है बद्ध कोणासना। ये आसन आपको आपकी बॉडी के जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको बहुत अच्छे से मेंटेन करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ आपके लोअर एब्डोमिनल यानी कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें बहुत अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेशन करता है। जब ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा तो आपको जो इंटरनल बेनिफिट्स हैं वो मिलने लगेंगे। तो प्रैक्टिस को आप बहुत अच्छे से टाइम दें। इस बद्ध कोणासना को आपको करीब 1 से 2 मिनट तक होल्ड करना है। अभी इस वीडियो में हम कुछ सेकंड ही होल्ड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट या 1 से 2 मिनट मिनिमम आपको होल्ड करना है। बद्ध कोणासना की स्थिति में जब आप रहेंगे तो ब्रीदिंग करते रहेंगे। आप चाहें तो आंखों को बंद करके भी यह अभ्यास कर सकते हैं।
और धीरे धीरे वापस सुखासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब जो अगला अभ्यास है वो आपके जो पीसीओडी है, थायराइड है और कब्ज है, बहुत ज़्यादा कब्ज बैठ जाती है, उसमें भी आपको हेल्प करता है। लेकिन जो बेनिफिट है वो तभी मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अगला अभ्यास करते हैं। अगला अभ्यास है मलासन। मलासन आपके बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बेनिफिट देता है। मलासन के लिए आप इस तरीके से आरामदायक स्थिति में आ जाएं। ध्यान रहे जो आपके पैर हैं बिल्कुल पास में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा इनको खोल के रखेंगे और पंजे आपके आउटसाइड रहेंगे, बिल्कुल बहुत सामने की तरफ भी ना रखें, हल्का सा आउटसाइड आपको 45 डिग्री के एंगल में आपको रखना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से हाथों की स्थिति को हाथ जोड़ते हुए आगे लेके आएंगे, एक सांस लेंगे और सांस लेते हुए हल्का सा आपको अपनी एल्बो को डाउन करना है, कोहनियों को डाउन करते हुए अब आप क्या करेंगे, कमर को सीधे रखने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रयास है, इस प्रयास में आपको ध्यान रखना है कि जो हाथों की स्थिति है, आपका जो एल्बो से ऊपर वाला पार्ट है, ये पैरों से पीछे की तरफ, जो आपके पैर हैं पीछे की तरफ पुश करेंगे, यानी कि पैरों को पीछे की तरफ आपको हल्का हल्का धकेलना है। इस तरीके से आप होल्ड करेंगे करीब 30 से 40 सेकंड। आप शुरुआती दौर पर इसको होल्ड रखें। होल्डिंग के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका जो ये वाला हिस्सा है और साथ ही साथ आपका जो लोअर एब्डोमिनल वाला हिस्सा है, बहुत अच्छे से हल्का हल्का स्ट्रेच आप वहाँ पर महसूस करेंगे। अगर स्ट्रेच नहीं आ रहा है तो स्ट्रेच लाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक स्ट्रेच नहीं आएगा तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन हो पा रहा है और आपने आसन किस तरीके से किया हुआ है। आप स्पाइन का पोस्चर देख सकते हैं, स्पाइन जो रहेगी वो बिल्कुल सीधी रहेगी। गर्दन आप ऊपर की तरफ रखें, कोहनियों को झुका के रखेंगे और जो हाथों से अपने पैरों को पीछे की तरफ पुश करके रखेंगे और ऐसे ही 30 से 40 सेकंड होल्ड करेंगे शुरुआती टाइम पर। और धीरे धीरे 1 हफ्ते की प्रैक्टिस के बाद 1 से 2 मिनट तक होल्ड करेंगे। अब आ जाएंगे नॉर्मल स्थिति में। आराम की स्थिति में आने के लिए आपको सुखासन में आना है और सुखासन में आने के बाद थोड़ा सा आप ब्रीदिंग कर लें। ब्रीदिंग करने के बाद आपका शरीर रिलैक्स हो जाता है और बहुत सारा रिलैक्सिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, जिससे जितना भी स्ट्रेस है मेंटली फिजिकली आपकी बॉडी से आउट हो जाता है, बहुत रिफ्रेशिंग आप फील करते हैं। अब करने जा रहे हैं अगला अभ्यास। अगले अभ्यास के लिए आपको अपनी स्पाइन को सीधा रखना है और पैर को अच्छे से खोल के रखना है। अच्छे से आप देखेंगे कि आपके जो घुटने हैं वो बिल्कुल फ्लैट हैं, यहाँ कोई गैप नहीं रहना चाहिए। अगर घुटनों के नीचे सीधे बैठने में आपको गैप महसूस हो रहा है या यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो जगह है वो खाली छूट रही है, तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आप पिलो या कोई सॉफ्ट कंबल टॉवल जो लगा सकते हैं, जिससे जो अगर घुटने मुड़ रहे हैं तो धीरे धीरे घुटनों को सपोर्ट मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो स्पाइन का पोस्चर है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए और हाथों को आप इस तरीके से अपने कूल्हों के पास या फिर अपनी जंघा के ऊपर रख सकते हैं। आसन की शुरुआत करने से पहले आप अच्छे से ब्रीदिंग करेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे मांसपेशियां रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगी। अब आपको यहाँ से दोनों हाथों को आगे की तरफ उठाते हुए पीछे ले जाना है और पीछे जब ले जाएंगे हल्का सा अपनी बॉडी को भी पीछे की तरफ झुकाव देंगे और आगे की तरफ अपने टो को टच करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग करने की कोशिश करनी है। शुरुआती टाइम पर आपके हाथ आगे जाने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टीज हो सकती है, लेकिन जितना आप जा पा रहे हैं, सपोज कीजिए आप इतना जा सकते हैं, इतना ही में आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो लोग जा सकते हैं अच्छे से, वो पूरा अच्छे से टच करेंगे अपने टोज़ को, फिंगर्स को पैरों के, और पूरा पीछे जाएंगे और आगे जाएंगे।
ये प्रोसेस भी आपको ब्रीदिंग के साथ करनी है। जब आप पीछे जाते हैं तो आपको सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए आगे आना है। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। फिर से सांसों की गति चलते रहेगी और आसन भी आप साथ ही साथ करते रहेंगे। और धीरे धीरे कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद आप बहुत अच्छे से फॉरवर्ड जाने लगेंगे। फॉरवर्ड जाते 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 धीरे धीरे आप इस तरीके से होल्डिंग भी करना स्टार्ट कर दें। इससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से होगा और जिन महिलाओं को बेली फैट बहुत ज़्यादा लगता है वो बेली फैट भी इससे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो ये थे कुछ अभ्यास जो आपके इनफर्टिलिटी में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। आसन तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी आप ये बिगिनिंग वाले आसनों को फॉलो कीजिए। बहुत सारे वीडियोस मैंने इस चैनल पे बनाई हुई हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं सभी के लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस एकदम से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है, बिल्कुल बिगिनिंग वाली प्रैक्टिस कीजिए। बटरफ्लाई को 3 से 4 मिनट कीजिए, बद्ध कोणासना को होल्ड कीजिए जो हमने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करी थी। ये आसन को आप 20 से 30 बार रिपीट कीजिए और उसके बाद रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के बाद आप फिर से इसका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज़ आजकल प्रेज़ेंट टाइम पे हो रहे हैं, अगर किसी भी हेल्थ इश्यू पे, हेल्थ टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मुझसे जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पे डेफ़िनेटली वीडियो बनाऊँगी, बस आपको कमेंट में बताना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है या किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। अब आसन करने के बाद आप कोशिश करें कि आप रिलैक्स करें। अगर जिन लोगों से पद्मासन नहीं लग पाता है पूरी तरीके से, वो आप एक पैर ऊपर रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने पूर्ण पद्मासन लगाया हुआ है, जिन लोगों से पद्मासन नहीं लगता वो एक पैर ऊपर रख के भी शुरुआती दिनों में इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अब थोड़ा-सा ध्यान करने की कोशिश करेंगे। ध्यान करने की स्थिति में आने के लिए आपको इस तरीके से हाथों से ज्ञान मुद्रा, पैरों से आपको पद्मासन, जिनका पद्मासन नहीं लग रहा है वो एक पैर ऊपर रख सकते हैं और 3 से 4 मिनट सिर्फ ब्रीदिंग करनी है। विचारों को एकत्रित करना है और दिमाग को अपना केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। सिर्फ आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इस प्रोसेस को भी आप 3 से 4 मिनट रिपीट कीजिए। 3 से 4 मिनट बहुत ज़्यादा लगता है तो 2 मिनट तो आपको मिनिमम करना ही है। उसके बाद आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा। अभी आसनों को आप बार-बार रिपीट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 मिनट मैंने आपको बोला बस उतना ही करना है। ज़्यादा करने की इच्छा रख सकते हैं तो ज़्यादा आप कर सकते हैं। चलिए अभी वीडियो को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।